देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। मतलब जिन पौधों में फूल लगते हैं उनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। केवल फूल में पाया जाता है, बाकी पूरे भाग में नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए पौधे का जो शरीर होता है उसमें केवल फूल एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें लैंगिक जनन होता है, बाकी सारे भागों में अलैंगिक जनन। ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन या प्रजनन। ध्यान दीजिएगा, जनन या प्रजनन दोनों में से जो है कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ मिले तो ये सोचिएगा कि मतलब दोनों दो वर्ड है। जनन भी वही चीज है, प्रजनन। जैसे एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे हिंदी में व्यवस्थित, ठीक ना। और कहीं कहीं पर उसी वर्ड को एक और थोड़ा सा मतलब जो बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए लिख दिया जाता है सुव्यवस्थित। तब भी व्यवस्था, तब भी वो बता रहा है कि व्यवस्थित मतलब क्या, अच्छे ढंग से रखा गया है। और सुव्यवस्थित लिख दिया गया तब भी क्या बता रहा है कि वो अच्छे ढंग से रखा गया है। तो व्यवस्थित हो या सुव्यवस्थित हो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। वैसे जनन हो या प्रजनन हो दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश क्या होती है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या होती है? किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी जो हम ये वर्ड नहीं यूज करेंगे अपने समान संतान को जन्म देना, ये वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है अपने समान संतान को जन्म नहीं देता। जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य अपने समान जो संतान को जन्म देता है, मतलब अपने शरीर के द्वारा उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जन्म देना, है ना। ये हो गया जन्म देना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें जो जन्म देने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया गन्ना, हो गया गुलाब, हो गया गुड़हल, हो गया। अब आज तक देखे कि मतलब गुलाब के पेड़ से जो है, गुड़हल के पेड़ से जो है नया गुड़हल का पेड़ निकला हो डायरेक्ट नहीं ना। उसमें क्या होगा? धीरे धीरे विकास होता है, वो भी डायरेक्टली दिखने लगता है। तो यहां पर जो है टेक्निकल वर्ड क्या ध्यान देना है? जन्म देना नहीं बल्कि क्या है? उत्पन्न करना। ठीक ना। प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ये जो है बेसिकली किसमें होता है? तो फूल में होता है, बाकी किसी भाग में नहीं होता। ये देखिए हमारा जो है इसका ये डंठल वाला भाग है, ये इसको जो है पौधे से जुड़े रहने का सहारा देता है, बाकी और कोई काम नहीं होता। यहां पे आप लोग देखेंगे ये वाला आप लोग देख रहे हैं, कोई और फूल दीजिएगा एक। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला, वो बड़ा वाला डंठल वाला है। हाँ। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम बात करें एक एक पार्ट की, तो यहां पर अगर हम ये जो लाल वाला दिखाई दे रहा है इसको निकाल दें, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक ना। हरे रंग का, ये जो हरे रंग का होता है इसका बेसिक आप देखेंगे कि ये पूरे भाग तक ना फैल करके क्या होता है? कुछ ही भाग तक फैला होता है। तो जैसे मान लीजिए आप जो है आपसे बोला जाए कि आप कोई चीज ऐसा है जिसको आप ऊपर नहीं बांध सकते लेकिन नीचे से बांध सकते हैं, तो ये एक तरीके से जो है ना, ये नीचे से जो है जो फूल के भाग होते हैं, ठीक, जो यहां से निकलेंगे उनको एक तरीके से गाइडलाइन देता है कि ये इतना फैलेंगे, इससे ज्यादा नहीं फैलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज की अगर लंबाई अधिक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा। तो ये जो होता है बेसिकली जो बाह्य दल होता है ये दल को बांधने का कार्य करता है। बाह्य दल और दल नहीं जानते हैं? तो दल जो होता है, जो आप देखेंगे गुड़हल के फूल में जो लाल रंग वाला होता है बड़ा बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा बड़ा, मान के चलिए तकरीबन 1.5 इंच का, 1 इंच का 1.5 इंच का, है ना। तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं दल। जो लाल रंग वाला होता है 1-1.5 इंच का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दल, ठीक। और इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल। और टेक्निकल भाषा में इसको पंखुड़ी बोलते हैं, पंखुड़ियां। पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, है ना। तो यहां पे जो है ये जो बाहर वाला होता है इसको हम दल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए
अभी हमने इसको अलग कर दिया, ये लाल वाला भाग है, इसी में से हमने अलग किया। ये देखिए ये सब जो अलग किए हैं, ये जो है दल है, ये लाल रंग का है ना। और ये जो इसके बाहर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल। तो बाहर वाले भाग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेपल, SEPAL, सेपल, ठीक है ना। तो ये जो होता है हरे रंग का होता है, ये गारंटेड मामला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कैसा होगा, तो हमेशा हरे रंग का होगा और कोई रंग नहीं हो सकता, ठीक। इसके बाद जो है ये वाला आप देख रहे हैं फूल, इसमें आपको दिखेगा, ठीक ना। ये वाले भाग में देखिए, ये वाला बहुत क्लियर दिखेगा, ये वाला जो हरे रंग का है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर बात करिए हरे वाले के बाद जो लाल वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं दल। सबसे बाहर जो रहेगा उसको बाह्य दल, सीधा सीधा सबसे बाहर माने बाह्य दल। इसके बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दल। तो ये जो दल होता है, ये देखिए इस प्रकार का है, लाल रंग का है, ठीक। तो ये हमेशा कलरफुल होगा। ध्यान देना है आपको कि जो बाह्य दल होगा वो हमेशा कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा, और कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जो दल होता है ये अलग अलग रंग का। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम काहे बोल रहे हैं अलग अलग रंग का, अरे यार दुनिया में एक ही फूल है, केवल गुड़हल का ही यही एक फूल नहीं ना, दुनिया में बहुत सारे फूल हैं। तो हर फूल का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। गुलाब का गुलाबी होता है, ठीक ना। तो उसमें हमको ध्यान देना है कि जो बाह्य दल होगा, दुनिया कोई भी फूल हो वो हरे रंग का रखेगा, और जो दल होगा दुनिया का कोई भी फूल हो वो कैसा होगा, रंगीन होगा, लाल पीला नीला हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी फूल क्या होते हैं, अलग कलर के होते हैं। जैसे मटर में ले लीजिए, आपको नीला वगैरह मिल जाएगा, नीला सफेद दो वैरायटी मिलेगा। गुलाब को ले लीजिए, गुलाबी और लाल दोनों मिलेगा, है ना। और गुड़हल में आप लोग देख ही रहे हैं कि लाल है, ये है। तो जो दल होता है वो हमारा एक कलर का होगा, फिक्स नहीं है। लेकिन बाह्य दल का जो कलर वो क्या है, फिक्स है, हरा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं और भाग पे। ये वाले में देखिए कंफर्म दिखेगा। इसके बाद जो है ये आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर पीले कलर का या क्रीम कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा का सारा भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नर भाग। केवल ये पीला वाला, ठीक ना, ये पूरी नली वाला भाग नहीं, ये जो अंदर ये इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग नहीं है पूरा, ये पूरा नहीं है, ये जो केवल बगल से लटका हुआ है, मतलब ये जो दानेदार भाग है, सीधा सीधा हम सिंपल वर्ड में अगर बोले देहाती भाषा में, ये जो दानेदार वाले भाग हैं ये सब क्या है, इसके नर भाग है, मतलब मेल है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया इसका नर भाग। नर भाग में जो है ये इसी को बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, नर भाग होता है। इसके बाद जो है नर भाग देखिए हम लोग अभी निकाल लेते हैं सब का सब नर भाग। देखिए जो लगा हुआ है ये वाला सारा का सारा लाल रंग का, ये पीले रंग का, वो कौन सा होता है, तो नर भाग होता है। अब देखिए नर वाला हमने सारा का सारा निकाल दिया। अब इसमें जो है नर नहीं बचा हुआ है, लेकिन जहां से नर भाग लगा हुआ था वहां पर कुछ आपको रोएदार संरचना दिखाई दे रही है। देखिए रोएदार संरचना, जैसे हमारे शरीर पर बाल या रोम होते हैं हाथ वगैरह पे, है ना। तो ये जो है आप लोग देखेंगे कि उसी टाइप की संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए ये वाला पार्ट है ना, तो ये जो रोएदार संरचना है इसी को हम बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। कहीं कहीं पर आपको तंतु के बजाय पुतंतु लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का मतलब क्या, अभी बोले ना कि व्यवस्थित को आप सुव्यवस्थित लिखिए तब भी वही मतलब देगा, तंतु को आप पुतंतु लिख देंगे तो क्या चंद्रमा चला जाएगा, वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये जो होता है ये एक तरीके से क्या होता है, तो इसका फिलामेंट होता है, और ये जो होता है नर भाग को टांग कर रखता है, मतलब उसको रहने के लिए स्थान देता है। बात सुन जाई। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नर भाग को जो है, जो परागकोश होता है, परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, तो जो परागकोश होता है उसको टांग कर रखने का काम कौन करता है, तो तंतु या पुतंतु, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कितना क्लियर हो गया।
अब जो है हम लोग धीरे धीरे इसका एक एक पार्ट निकाल लेते हैं। नर भाग में क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग आ जाते हैं, ये वाला जो आपको गोलाकार भाग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये आपको पूरे फूल में आपको ये मतलब जो बाह्य दल और दल होते हैं उनको निकालने के बाद ये आपको सबसे मोटा भाग दिखाई देगा फूल का, ठीक है ना। तो जो सबसे मोटा भाग होता है वो हमारा होता है अंडाशय, ठीक है ना। वो क्या होता है? अंडाशय, ठीक। ये जो अंडाशय होता है यही मादा का मुख्य भाग होता है। सबसे मेन पार्ट जो होता है अंडाशय जो होता है ये पौधे का मुख्य भाग होता है। मादा भाग जो होता है अंडाशय होता है, ठीक। तो अंडाशय में ही क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। ये अंडाशय देखिए आप, ये दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा होगा आपको क्लियर एकदम। ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है ये क्या है? अंडाशय है, ठीक ना। ये वाला पार्ट क्या है? अंडाशय है पूरा, ठीक। तो इसके बाद जो है इसी अंडाशय में ध्यान दीजिएगा, जैसे एक स्कूल के पूरे बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? स्कूल। स्कूल के अंदर क्या होते हैं? कमरे होते हैं, और कमरे के अंदर क्या होते हैं? बच्चे। देखिए सबसे बड़ी इकाई क्या? स्कूल। स्कूल से छोटी इकाई क्या? उसका एक कमरा, और कमरे के अंदर छोटी इकाई क्या? बच्चे, ठीक है ना। तो सब मतलब हर यूनिट जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना, लेकिन आप देखेंगे बच्चे हो गए या फिर कमरा हो गया, वो किसके अंडर में काम कर रहा है? तो स्कूल के अंडर में। वैसे सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? अंडाशय, ओवरी। और अंडाशय के अंदर कौन पाया जाता है? तो बीजांड, ठीक है ना। अगर नहीं याद होता है तो एक तरीका बता रहा हूं, कोशिका है ना। आ से अंडाशय और बा से बीजांड और कोशिका तो ये है। तो सबसे बाहर अंडाशय, अंडाशय के बाद कौन पाया जाएगा? बीजांड, और बीजांड के अंदर कौन पाया जाएगा? कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सीरियल वाइज सेट रहेगा दिमाग में, ठीक। अब कोशिका याद रखिएगा, आ से अंडाशय, ये केवल फूलों में लागू करिएगा, हर जगह नहीं। आ से अंडाशय, अंडाशय में बा से बीजांड, और बीजांड के अंदर कौन? कोशिका। तो सबसे बाहर कौन? अंडाशय, उसके अंदर सबसे अंदर, और ये जो कोशिकाएं होती हैं उसको अंड कोशिका बोलते हैं, एग्स है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा पढ़ेंगे तब जान जाएंगे। तो ये हो गया इसका पार्ट अंडाशय, ठीक। इसमें ये तीन चीजें पाई जाती हैं। बीज, अंडाशय सबसे बाहर जो आपको देखने में दिख रहा होगा, ठीक, और बीजांड और अंड कोशिका आपको दिखाई नहीं देती, ठीक। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखेंगे कि अपने अपने फूल में देखिएगा, सब लोग के हाथ में फूल है, ले लीजिए सब लोग। हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो फूल का सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, वो जो है आपको देखने में कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा होगा, सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना। बात समझ रही? जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। मतलब अगर ये काट कर निकाल दिया जाए, इसको स्क्रैच कर दिया जाए, इसको खरोच दिया जाए, तो इसमें जो लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा रोल होता है इसका। जो रेड कलर का एकदम ऊपर, हाँ ये देखिए ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, लाल एकदम सबसे ऊपर है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला पार्ट है ना। तो ये जो है, जो लाल रंग वाला है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसका काम क्या होता है, किसी को पता है इसमें? हाँ, क्या काम होता है इसका काम होता है निषेचन करवाना, मतलब वो जो क्या कहते हैं,
ये नर वाला भाग होता है, इसमें आके जब हवा चलता है इसमें आके मिलता है। हाँ, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। देखिए एग्जैक्ट नहीं बता पाया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये भाग जो होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं पर कुछ चिपकाना हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो कील नहीं लगाना है। कील लगाने का मतलब उसको फंसा देना डायरेक्टली। चिपकाना है तो वहां पे कैसा होना चाहिए, चिपचिपा पदार्थ होना चाहिए ना, ठीक। तो जहां पर आप कोई चीज चिपकाते हैं वहां पर कुछ चिपचिपा पदार्थ डालते हैं। ये वाला भाग जो होता है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक ना। ये स्टिग्मा जो होता है ये चिपचिपा होता है, और जब यहाँ पर परागकण आएगा इस पर, तो ये क्या करेगा, उस पराग जैसे होता नहीं, कोई आप लोग देखेंगे कि कोई कोई जो चींटी वगैरह किसी मकड़ी के जाल में फंस गई ना, तो उसमें से निकल नहीं पाती, वो क्या हो जाएगा, उसी में मर जाएगी, होता ना। या कोई कोई मकड़ी जो अपने जाल में फंस गई तो मर जाती है। तो यहाँ पर ये काम क्या करता है कि जो इसके अंदर आ गया वो जा नहीं सकता। जो परागकण यहाँ पर आएगा वो इसके चिपचिपेपन वाले स्वभाव के कारण, अब जहां पे चिपचिपापन होगा बिना नमी के होगा। आप आज तक देखें कि कोई चिपचिपा पदार्थ बिना नमी के हो, उसमें चिपचिपापन आएगा इसका। अब चुंबक में सोचिए, चुंबक को चिपचिपापन होता है, अरे अपने हाथ में चिपकाओ, नहीं चिपकेगा। तो दुनिया का चिपचिपा पदार्थ किसे कहेंगे, आप उसे किसी भी पदार्थ पर रखिए, उसमें क्या हो, मतलब चिपचिपापन आ जाए, हर चीज में चिपकने के लिए तैयार हो। चुंबक बोलता है चुंबक और लोहा चिपकेंगे, बाकी सबसे टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो चिपचिपा उसे हम कहेंगे जो हर पदार्थ से चिपकने के लिए क्या हो, तैयार हो। तो ये जो वर्तिकाग्र होता है ना, ये होता है चिपचिपा, ठीक। और इस पर जब परागकण आता है तो चिपचिपा होगा तो चिपक जाएगा। और अभी आपको बोले कि जहां चिपचिपापन होगा, चिपचिपापन के लिए जिम्मेदार क्या होता है, नमी भी वहां होती है, तभी वहां पर चिपचिपापन आएगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ, जैसे गोंद ही ले लीजिए, तो उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर चिपचिपापन जो होता है वो उसके साथ नमी भी होती है। जब परागकण यहाँ आता है, ध्यान दीजिएगा, अभी पराग नली नहीं बना है, परागकण जब यहाँ आता है तो परागकण आने के बाद चिपक गया, चिपचिपा पदार्थ के कारण चिपक गया। अब नमी उसको बोलेगा कि एक काम करिए, अंकुरित हो जाइए, मतलब यहाँ पर उसका विभाजन हो जाता है। तो एक परागकण दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक परागकण यहाँ पे आएगा और चिपक करके जो है क्या हो जाएगा कि दो परागकण में एक परागकण आएगा, वो डिवाइड होगा कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो है इस पे ऊपर 3 2 5 5 भाग हैं, ध्यान दीजिए, 5 भाग है ना। 5 भागों के बीच में आप देखेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा गैप है, बहुत ध्यान से देखेंगे तब, है ना। तो परागकण जो होता है 5 भाग है ना, हाँ है ना। अब यहाँ पे परागकण जो है यहाँ पे आ गया, आने के बाद जो है क्या होगा, वो जमेगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के कितना पार्ट में परिवर्तित हो जाएगा, 2 पार्ट में। और जब वो अंकुरित होगा तब जाकर के इस नलिकाकार संरचना के अंदर ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ठीक, ये वाले भाग के अंदर क्या बनेगा, नलिकाकार संरचना का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नली। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो जो पराग नली होगा उसको हम मादा भाग में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पराग कण के कारण बन रहा है। और पराग कण आया कहां से था, तो पराग कोश से। और पराग कोश किस में आता है, नर भाग में कि मादा भाग में, नर भाग में आता है। तो जो पराग नली होती है वो मादा भाग नहीं होती है, मादा भाग के अंतर्गत नहीं आएगा। ये अलग मामला है कि वो उसके बीचों बीच जाने के लिए अपना रास्ता बनाता है। तो मादा भाग में जो है हमारा कौन कौन आएगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आएगा। 3 भाग आएगा मादा भाग में, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। देखिए वर्तिकाग्र सबसे ऊपर, उसके बाद वर्तिका, इसके बाद अंडाशय, ठीक है ना। हाँ। तो मादा भाग कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और वर्तिका को स्टाइल, वही STYLE, फैशन वाला ही स्पेलिंग है, ठीक ना, STYLE स्टाइल। और अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी,
तो मादा भाग कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। नर भाग कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक परागकोश और एक तंतु। परागकोश को हम क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक ना, या एंड्रोसियम, ठीक ना। और जो उसका डंठल वाला भाग होता है उसको फिलामेंट या तंतु। तो नर भाग कितना पार्ट में? मादा भाग कितना पार्ट में? 3। नर भाग कौन कौन पार्ट में? परागकोश और तंतु। और मादा भाग कितना पार्ट में? 3। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इतना क्लियर, ठीक। बाहर से कितना पार्ट पाया जाता है इसमें? 2 पार्ट। उसको हम किस में काउंट करेंगे? सहायक चक्र में या आवश्यक चक्र में? तो सहायक। सहायक मतलब क्या होता है? जो केवल सहारा दे और कोई काम ना करे। अगर वो नहीं भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सहायक में कौन कौन आएगा? बाह्य दल और दल। बाह्य दल माने कौन? जो हरा वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल। ये गारंटेड ही हरे रंग का होगा। कोई भी दुनिया का फूल आप ले लीजिए आपको हरे रंग का ही मिलेगा, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल। इसके बाद दल की बात करते हैं तो दल जो होता है ये किसी भी रंग का हो सकता है, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद, ठीक ना। उदाहरण के तौर पर अगर ये मटर के पौधे में होगा तो मटर में किस रंग का हो सकता है? नीला हो सकता है या सफेद हो सकता है। अगर मान लीजिए गुलाब में है तो लाल या गुलाबी हो सकता है। अगर गुड़हल में है तो लाल रंग का हो सकता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो दल होता है उसका कलर फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है या परिवर्तनशील होता है? परिवर्तनशील होता है या वेरिएबल होता है या चेंजेबल होता है। हर पौधे में इसका रंग फिक्स नहीं है। इतना कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे परागकण आके पहुंचा है तो परागकण क्या हो गया? अंकुरित हो गया है। अंकुरित होने के बाद वो कितने पार्ट में बटेगा? तो 2 पार्ट में, ठीक। अब देखिए जब 2 पार्ट में बटेगा तब वो खुद का रास्ता बनाएगा कहां तक पहुंचने का? अंडाशय तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम फाड़ेंगे तो इसमें हमको अभी पराग नली भी दिखेगा। यहाँ पे है, देखिए। हाँ, ये देखिए इन्होंने फाड़ के निकाला हुआ है। ये इस नली को जब फाड़ेंगे आप ना, ठीक, इस नली को फाड़ेंगे तो इसमें आप देखिए ये बीचों बीच जो है एक नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए, है ना, ये वाली संरचना। मतलब इस वाली संरचना को आप जब फाड़ेंगे तो उसके अंदर जो है आपको ये संरचना जो है मिलेगी, ठीक है ना। अभी हम लोग फाड़ कर ट्राई करते हैं। सब लोग फाड़िएगा। फाड़िए, इसको फाड़िए। ये थोड़ा छोटा सर ये क्या है? देखिए हमारे पास नाखून है नहीं इसलिए निकाल नहीं पा रहे हैं। हम निकाल दिए दूसरा। देखिए हेमंत 2 निकाल लिए। अरे निकला है, ठीक है ना। हम नहीं निकाल पाए लेकिन आप लोग फाड़ेंगे, ठीक ना। थोड़ा ठंडक की वजह से भी दिक्कत है। तो आप लोग फाड़ेंगे तो इस टाइप की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है बेसिक जो है हमारा किसी फूल में पाए जाने वाले पार्ट जो होते हैं उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो गया, मतलब डायरेक्टली जिनको हम देख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं पौधे में, फूल में, जिसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन हमने प्रयास किया कि जिन पार्ट को जो है हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसको हम अलग से आप देख चुके हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ? निकल गया? हाँ, यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट एकदम निकला हुआ है, ठीक है ना। ये जो भाग है यही देखिए है परागनली। देखिए ये जो है ना परागनली एकदम स्पष्ट निकला है, बढ़िया एकदम, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये बीचों बीच जो है क्या है? ये परागनली। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। ये देखिए परागनली है, ठीक है ना। तो यही परागनली जो होता है इसी के माध्यम से जो है कौन चल के जाता है? तो पराग कण जो डिवाइड हुआ कितने में? तो 2 भागों में। ये जाएगा अंडाशय में और अंडाशय में जाने के बाद निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो है
वहां पर जो है बाकी प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है, जिससे भ्रूण वगैरह बनते हैं, बीज बनते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई ओवरऑल, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो ये जो है हमारा पौधे के पुष्प के बारे में जो है डायरेक्टली जो पढ़ने का सिस्टम था, जहां तक हो सकता था उतना हमने पूरा कर लिया। ठीक।